हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। विद्यार्थियों, 4 मार्च को आपको अंग्रेजी कंपलसरी का बोर्ड एग्ज़ाम है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा पिछले वर्ष की टॉपर की कॉपी में बताने जा रहा हूँ कि आपको इस बार भी किस प्रकार से लिखना है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सको। इस बच्चे ने यहाँ पर 80 में से 79 नंबर प्राप्त किए हैं। ये आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। और आपको अब की बार किस प्रकार से लिखना है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बिल्कुल जैसी तैयारी आपकी हुई है, बहुत अच्छे से आपने मेहनत की है, उसका फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब भी आप कॉपी में लिखो तो कुछ सावधानियां बरतनी होती है। उन सावधानियों को मैं विस्तार से है आपके साथ चर्चा करूंगा। यहाँ पर इसके सेशन होते हैं, 4 सेशन होते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर है सेशन हाईलाइट कर देना। आपकी कॉपी बहुत बड़ी आती है, आप 3 घंटों के अंदर उस कॉपी को नहीं भर सकते हो, इतनी कॉपी बड़ी आती है, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर इस बच्चे ने एक लाइन छोड़ी है और फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या, इस लाइन में ही प्रश्न संख्या लिखनी है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 1 लगाई, 1 का आंसर सी लिखा, सी में सीधा डायरेक्ट जो आंसर था वो लिख दिया। उसमें चारों ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो उसमें नुकसान आपका है, ठीक है ना। नंबर तो आपको उतने ही मिलने हैं। इस प्रकार से ये छोटे प्रश्न इसने हल कर लिए हैं ताकि ये पूरे में से पूरे इनको नंबर है वो मिल गए हैं, ठीक है। 12 में से 12 नंबर मिल गए हैं। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सही है उसको ऑप्शन लिखना, जैसे ऑप्शन डी लिखा है और डी लिखने के बाद यहाँ पर सीधा डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया है। उसके बाद में जो बड़े प्रश्न हैं उनके आंसर दिए हैं, डायरेक्ट आंसर दिए हैं इसने, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं की है। आप देख सकते हो राइटिंग के अंदर, मीनिंग के अंदर कोई भी मिस्टेक्स इस बच्चे ने नहीं की है, बहुत अच्छे से लिखा है। और आप मिस्टेक्स क्या करते हो, एक ये जो मिस्टेक्स करते हो ना आप, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में जो अच्छा टीचर कॉपी चेक कर होता है वो गलत मानता है। जब भी इस परीक्षा में आप देने जा रहे हो इस परीक्षा को, जब भी आपका वर्ड गलत होता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे ये वर्ड मान लो आपका गलत हो गया है तो इसको है ना, न तो ऐसे काटना है ऊपर से, ठीक है ना, न ऐसे काटना है ऊपर से, ठीक है ना। इसका काटने का तरीका होता है, इस पर ऐसे तिरछी लाइन, जैसे ये गलत हुआ है तो इस पर तिरछी लाइन खींच देनी चाहिए। तिरछी एक लाइन खींचने के बाद में जो सही वर्ड आप लिखना चाहते हो वो उसके आगे लिख दो। बिल्कुल भी आपका नंबर नहीं काटेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे काटना बिल्कुल गलत माना जाता है। यहाँ पर मैंने कई बोर्ड एग्जाम्स के जो कॉपी चेक करते हैं इंग्लिश की, उनके साथ चर्चा भी की है, लेकिन आपको ऐसा वहाँ पर नहीं करना है। ये एक सावधानी बरतनी चाहिए। जो गलतियाँ टॉपर ने की है वो गलतियाँ मैं आपके साथ बता रहा हूँ, ठीक है। हर एक जितना भी प्रश्न है उसके बीच में 2 लाइन आपको छोड़नी है। कितनी लाइन, 2 लाइन। फिर सी पार्ट आता है आपका, सेशन सी आपको लिखना है। सी लिखने के बाद में ये सारे प्रश्न 1 2 3 लाइन छोड़िए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से खूब लाइन बीच में आप छोड़ सकते हो, लेकिन 2 लाइन खूब होती है, ज़्यादा भी छोड़ना सही नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छा लगता है ये, ठीक है ना। ये काट जो भी शब्द गलत होता है बीच में तो उसको सही ढंग से, ये देखो इसने हिम है वो गलत लिखा है तो इसने ये ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना। अगर गलत होता है सीधा ऐसे कर देना, ठीक है ना। डन। इसके क्या है वो अच्छे से आपको है समझ जाएगा। टीचर है ना आपकी हर एक चीज़ को है वो वहाँ पर समझता है। और जो ये स्पेस होता है ना, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, ये जो बीच का शब्द स्पेस होता है ये बहुत ज़्यादा रख देते हैं, ये भी गलत है, ठीक है ना। ज़्यादा रखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। जितना आप आंसर को सटीक शब्दों में अच्छे से लिखोगे उतना आपको अच्छा नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर आपको है बिल्कुल अच्छे से एक पेन यूज़ किया है। सर कई विद्यार्थी बोल रहे हैं क्या सर हम 2 पेन यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट बताना चाहता हूँ। जैसे भी कोई कॉमा लगानी है तो आपको इसमें भी कॉमा लगानी होती है, फुल स्टॉप लगाना होता है। आंसर एंड हो जाता है तो फुल स्टॉप लगाना होता है, ठीक है ना। जैसे ये हर एक बच्चे ने कितनी ध्यान रखी यहाँ पर है। अपन क्या करते हैं, लिख देते हैं लेकिन उसमें फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, कहीं कॉमा छोड़ देते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी गलतियों के नंबर कट जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ही आपको है आंसर को लिख कर के आना, आपका एक भी नंबर है वो नहीं कटेगा, ठीक है ना।
ये बहुत अच्छे से इस बच्चे ने लिखा है। इसने अब कितनी कॉपियों के पन्ने भरे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 34-35 पन्ने आपको कॉपी के आते हैं। तो आप आराम से हैं अपनी कॉपी के अंदर। देखो ये भी बीच में ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। बीच में ये आपको छोड़ना नहीं है। ये बीच का जो पन्ना है आगे पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इसने इसलिए छोड़ा क्योंकि आगे उसको क्या लिखना था, सेशन डी के अंदर है वो आगे नोटिस लिखना था, इसलिए इसने ये छोड़ दिया है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको भी अगर ऐसा होता है तो फिर आगे के पेज पर करना चाहिए। ये लेटर है, बिल्कुल अच्छे से लेटर लिखा है, नाम मात्र की गलती भी इसके अंदर नहीं मिल रही है। इस प्रकार से आपको करने हैं। यहाँ पर इसके हैं इतने नंबर मिले हैं, लेकिन लैंग्वेज के अंदर 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने वाला ये छात्र बहुत अच्छे से हर एक आंसर को लिखा है। आपको भी इस प्रकार से अच्छे से लिख कर कहना है। अंत में है द एंड लिख देना है। ऐसा नहीं है ज़्यादा पढ़ने, सिर्फ 15 पन्ने भरे हैं, ऐसा नहीं है ज़्यादा पन्ने भर के आया है, बिल्कुल नहीं। 15 पन्ने भर के आया है, 80 में से 80 नंबर लेके आया है। तो आपके अंदर भी अगर टैलेंट है तो आप आराम से ला सकते हो। आपके सामने ये नंबर है, ठीक है ना। प्रश्न बिल्कुल भी नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट प्रश्नों के अंदर मत करना। आपको जो आंसर आ रहा है वो आंसर लिख करके आ जाना, ठीक है। जिनको कुछ नहीं आता है वो भी हैं, कुछ तो लिख के आए कॉपी में, ताकि आप आराम से हैं वो पास हो जाओ। पैसेज के हैं जो भी आंसर है आप अच्छे से लिख करके आना, आप आराम से क्लियरिटी के साथ पास हो जाओगे। कौन कौन सा पेन यूज़ करो, मेरे हिसाब से तो एक नीला पेन यूज है वो सही है। बिल्कुल ज़्यादा पेन यूज़ नहीं करने चाहिए, नीला पेन यूज़ करना चाहिए, अच्छे से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से आप राइटिंग के साथ अच्छे से आपको आंसर लिख के आना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मिले। और जो भी कोई इंग्लिश के अंदर डिफ़िकल्ट शब्द आ जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको है उसको है सरल लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, या डिफ़िकल्ट में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके वो टीचर समझेगा नहीं, टीचर हर एक लैंग्वेज को समझ लेता है, ठीक है। तो इंग्लिश की कॉपी के अंदर आपको भी ऐसे लिख कर के आना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे जो भी सब्जेक्ट है उनकी मैं कॉपियाँ लेकर के आऊँगा, और इनकी 3 कॉपियाँ में बोर्ड की कॉपियाँ हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने भेज दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उस ग्रुप को आप सभी विद्यार्थी है ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि आपको जो भी परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बोर्ड की कॉपियाँ हैं और शेखावाटी मिशन शो है, ये हम आपको अवेलेबल करवा दें, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उस ग्रुप के अंदर भेजेंगे, ताकि आप सभी उस ग्रुप के माध्यम से जुड़ें। और भी लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप ज़रूर आप भी जुड़िएगा, ठीक है। और भी कोई बोर्ड की कॉपी से संबंधित आपको प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।